अब हम डिस्कस करते हैं इंजरी टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एज वी नो ये हमारे आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की सप्लाई होती है एक तरीके से, क्योंकि हमारे जितने भी एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स होते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, कॉर्कोब्रेकियालिस, इन तीनों मसल्स को जो सप्लाई करने वाली नर्व होती है, मोटर ब्रांच जो दे रही होती है इन्हें, वो होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है ये लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला में अराइज होती है, देन ये हमारे आर्म में एंटर करती है और फिर आर्म में एंटर करने के बाद ये it descends downwards and laterally, and then at the elbow it goes to the superficial part and becomes the lateral cutaneous nerve of the forearm। ठीक है, फिर ये हमारे फोर आर्म की lateral cutaneous nerve बन जाती है। उसके बाद अब इंजरी इसकी इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये नर्व इंजर्ड जब होती है तो ये क्या कॉज कर देती है, जो हमारे तीनों मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के, जो फ्लेक्सर्स हैं, उनकी पैरालिसिस कॉज कर देती है। जब वो मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं तो फिर वो अपनी प्रॉपर फ्लेक्शन एल्बो जॉइंट पे और शोल्डर जॉइंट पे परफॉर्म नहीं करवा पाते। हाँ, वीक फ्लेक्शन होती होगी, शोल्डर जॉइंट पे होती होगी, लेकिन कोई एक सिंक्रोनाइज्ड वे में कोई एक पर्टिकुलर फ्लेक्शन परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में जिनकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड हो जाती है। वैसे तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, और सेकंड थिंग ये हमारे फोर आर्म के लेटरल एस्पेक्ट की भी क्यूटेनियस सप्लाई होती है। तो अगर ये नर्व इंजर्ड होती है तो हमारे फोर आर्म की भी लेटरल एस्पेक्ट जो है वो उसकी भी सेंसेशंस लॉस हो जाती हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये एक चीज़ आपने इसके बारे में और याद रखनी है कि बाइसेप्स ब्रेकाई मसल फ्लेक्स्ड एल्बो की सुपिनेशन करवाने में इन्वॉल्व होता है, असिस्ट कर रहा होता है सुपिनेटर मसल को। अब सुपिनेटर मसल तो रेडियल नर्व से सप्लाई हुआ होता है, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होने के बावजूद सुपिनेशन हो रही होती है फ्लेक्स्ड एल्बो की, क्योंकि रेडियल नर्व से सुपिनेटर सब, क्योंकि मेन फंक्शन तो सुपिनेटर का है सुपिनेशन करवाना, बाइसेप्स ब्रेकाई उसको असिस्ट कर रहा होता है। तो जब बाइसेप्स ब्रेकाई की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई जाती है तो फिर वो उसको असिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुपिनेशन एक्टिविटी लॉस हो जाती है, सुपिनेटर अपनी एक्टिविटी वो करवा रहा होता है फ्लेक्स्ड एल्बो की। तो ये सेकंड डायग्राम है हमारे पास, ये समराइज़ हुई हुई है इसमें सारी चीज़ें। सोर्स दी हुई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इसकी मोटर ब्रांच हमारे तीनों मसल्स को एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की सप्लाई कर रही होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड कॉर्कोब्रेकियालिस। तीनों मसल्स आप याद रख सकते हो एक निमोनिक्स के ज़रिए बीबीसी से। एंड इसकी एक सेंसरी इनर्वेशन होती है जो कि हमारे फोर आर्म के लैटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट करी हुई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि हमारे बाइसेप्स ब्रेकाई के शॉर्ट हेड की तरफ मौजूद है, और बेली इसके बेली की तरफ जा रही है फिर। और ये हमारे पास सेकंड डायग्राम में ये येलो कलर से इन्होंने शो करी हुई है पॉइंट आउट करके। ये है हमारी कौन सी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आप देखो ये ऊपर से आ रही है, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के बीच में से आ रही है ये नर्व, और देन ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म में एंटर कर रही है, क्यूबाइटल फोसा और एल्बो को क्रॉस करके फोर आर्म में एंटर करके। ठीक है, ये हो गई हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नेक्स्ट वी हैव बाइसेप्स टेंडनाइटिस एंड टेंडाइनोसिस। ये कुछ क्लिनिकल्स हैं बाइसेप्स के टेंडन से रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाइसेप्स टेंडनाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई का जो लॉन्ग हेड होता है उसके टेंडन की इन्फ्लेमेशन को हम बाइसेप्स टेंडनाइटिस कहते हैं। और टेंडाइनोसिस कहते हैं कि जो टेंडन है वो उसमें जो कोलेजन है, कोलेजन से बना हुआ है ना वो टेंडन, उसकी कंपोजिशन में कोलेजन इंक्लूडेड है। अगर उस कोलेजन में कोई क्या आ जाती है हमारे पास कोई मतलब कि डीजनरेशन हो जाती है उस कोलेजन की, तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन कॉज कर देती है किसके अंदर, हमारे कोलेजन में, और फिर वो उससे हम उस कंडीशन को हम टेंडाइनोसिस कह रहे होते हैं। तो इट इज़ सिंपली द डीजनरेशन विद इन द कोलेजन्स इन द टेंडन। ओके, तो ये आपने थोड़ा सा ये दिमाग में रख लेना है। सेकंड थिंग अब ये है कि बाइसेप्स की जो टेंडनाइटिस है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये मोस्ट कॉमनली कॉज होती है स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो होते हैं ना, जैसे कि जो थ्रोइंग एक्शन ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि बेसबॉल प्लेयर्स जो होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स जो होते हैं, और इवन जो रैकेट प्लेयर्स जो होते हैं, यानी कि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, जो रैकेट कंटिन्यूसली अपने हैंड से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें ये बाइसेप्स का जो टेंडन है, इसके लॉन्ग हेड की जो टेंडन है, इसकी इन्फ्लेमेशन कॉज
हो जाती है। तो ये सबसे इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट कॉज़ है। क्योंकि क्या होता है कि ये टेंडन जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है बिसिपिटल ग्रूव में, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो ग्रूव होता है ना, उसके अंदर ये मौजूद होता है। और फिर ये ग्रूव इस टेंडन की डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत नैरो होता है। तो ज़्यादा अगर आर्म को हम अपने कंटिन्यू यूज़ करें ना, तो ये कॉज कर सकता है इन्फ्लेमेशन हमारे टेंडन की। तो ये आपको पता, तभी स्पोर्ट्स प्लेयर में ये स्पोर्ट्स प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली ये कॉज हो जाता है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें यहाँ पे बहुत क्लियरली एक इन्फ्लेम्ड टेंडन दिखाया हुआ है, एक टेंडनाइटिस की कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई हुई है। सेकेंड थिंग वी हैव इज़ द डिसलोकेशन ऑफ द टेंडन। अगर ये टेंडन बिसिपिटल ग्रूव में मौजूद है तो, और आपको पता होगा कि ये बिसिपिटल ग्रूव जो है ना, ये टनल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है एक लिगामेंट के ज़रिए। वो उस लिगामेंट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ये टनल फॉर्म ही इस वजह से करता है ताकि बाइसेप्स का टेंडन जो है वो अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाए। सही है, इसमें अच्छे तरीके से फिट हो जाए। अब होता क्या है कि कोई भी अगर फॉर सपोज़ कि ये जो ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल एंड है, अगर ये ह्यूमरस की डायाफिसिस से अलग हो जाए, फॉर सपोज़ फ्रैक्चर हो गया तो ये एपिफिसिस डायाफिसिस अलग हो गए, तो उससे होगा क्या कि ये टेंडन जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये टेंडन डिसलोकेट कर जाएगा अपनी पोजीशन से, और ज़्यादातर ये टेंडनाइटिस की कंडीशन से एसोसिएटेड हो जाता है बाद में। ये हमारे पास डायग्राम है डिसलोकेशन ऑफ द बाइसेप्स टेंडन की। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर ये इसके अंदर बेसिपिटल ग्रूव है और इसको कवर किया हुआ था किसने, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ने। तो आप देखो कि ये बिल्कुल मतलब कि इसने रप्चर कर दिया ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट को और ये बाहर की तरफ आ गया है और ये पूरा डिसलोकेट कर चुका है अपनी नॉर्मल पोजीशन से। तो ये हमारे पास डिसलोकेशन थी किसकी, बाइसेप्स के टेंडन की। नेक्स्ट वी हैव इज़ द रप्चर ऑफ द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई के लॉन्ग हेड का जो टेंडन है वो मोस्ट कॉमनली रप्चर हो जाता है जब वो इन्फ्लेम्ड हो, यानी कि जब अगर वो इन्फ्लेम्ड टेंडन है पहले से ही उसकी टेंडनाइटिस हुई हुई है, टेंडनाइटिस कॉज हुई हुई है, तो उससे होता क्या है कि हमारे पास ये रप्चर भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जहाँ पे मौजूद है बिसिपिटल ग्रूव में बहुत नैरो है और उसके बीच में और टेंडन के बीच में और उस स्पेस के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। इसकी वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है और फिर आगे चल के ये रप्चर भी हो जाता है। ठीक है, और सेकंड थिंग ये होता है कि जब ये रप्चर होता है तो उससे होता क्या है कि हमारे पास जो इसकी मसल होती है, जो मसल की जो बैली होती है, वो हमारे एंटीरियर सरफेस से बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। मैं आपको सेकंड इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये रप्चर्ड हो गया बाइसेप्स का टेंडन, जहाँ पे रेड में इन्होंने करके दिखाया हुआ है, और इसके नीचे आके आप देखें तो ये बल्ज क्रिएट हो गया है एंटीरियर सरफेस पे, डिस्टल टू द अटैचमेंट ऑफ द बाइसेप्स टेंडन। यहाँ पे एक बल्ज, एक बेली क्रिएट हो गई है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। ये देखें, ये केएलएम की डायग्राम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सही से दिखाया हुआ है। तो ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इसमें देखें ये बेली कितनी ऊपर क्रिएट हो चुकी है, प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस डिफ़ॉर्मिटी को हम क्या कहते हैं, पोपाइस डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोपाई डिफ़ॉर्मिटी। ये पोपाई द सेलर मैन यहाँ पे दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड ही इसका नाम, इस डिफ़ॉर्मिटी का नाम रखा गया है। इसको पोपाई साइन भी कहते हैं या पोपाई डिफ़ॉर्मिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई हमारी क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द आर्म। थैंक यू।